देखिए, प्रियम्बल में हमने ये देख लिया कि वी द पीपल का सिलेबस से रिलेशन क्या है। अगला शब्द है सोवर्निटी। जब हम सोवर्निटी की बात करते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि सोवर्निटी अप्लाइज टू अ स्टेट, सोवर्निटी अप्लाइज टू अ सोसाइटी, सोवर्निटी ऑल्सो अप्लाइज टू एन इंडिविजुअल। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक, मतलब आप अपने निर्णयों पर स्वतंत्र, आप अपने निर्णय लेने के लिए अपने जो आपकी इच्छा है वो स्वेच्छा से करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वेच्छा की स्वतंत्रता ही संप्रभुता है। आप किसी बाहरी दबाव से गाइड नहीं हो रहे हैं, आप किसी बाहरी दबाव से गाइड नहीं हो रहे हैं। स्वेच्छा की स्वतंत्रता ही संप्रभुता है। The freedom to take your decisions freely is sovereignty. The freedom to take your decisions freely without any external pressure is sovereignty. ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि हम भारत के लोग भारत को जो बनाना चाहते हैं उसमें पहली चीज संप्रभु है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. फिर आगे जो भी बातें हैं, लेकिन amongst everything सबसे पहला हमने सोवर्निटी ही क्यों रखा? एक बार फिर से इस लाइन पर दोबारा जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग ये शपथ ले रहे हैं कि हम भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हम भारत के लोग ये शपथ ले रहे हैं कि हम भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं। अब इसको उल्टा करते हैं, भारत को संप्रभु कौन बना रहा है? हम भारत के लोग। इंडिया की सोवर्निटी फ्लो कहां से हो रही है? भारत के लोगों से। इंडिया की सोवर्निटी का सोर्स क्या है? हम भारत के लोग। मतलब अगर भारत के लोग अपने देश की संप्रभुता की रक्षा नहीं करेंगे, भारत की संप्रभुता का सोर्स भारत के लोग हैं। अब इसमें भी एक चीज समझिए, कितना कितना गहरा विचार गया है कि अगर एक देश है 140 करोड़ का, उसमें अगर देश के लोग ही जो है वो ऐसे कार्य करने लगेंगे, ऐसे काम करने लगेंगे जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो, तो देश की संप्रभुता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देश की संप्रभुता देश के लोगों से ही तो बन रही है। कल को आप कह दो मैं नहीं मान रहा भारत को, मैं तो जो है अपना अलग देश बनाऊंगा, तो आपने क्या किया? एक तरीके से भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी को खंडित कर दिया। या कल को जो है वो आप प्रधानमंत्री बन जाए इस देश के, या रक्षा मंत्री बन जाए इस देश के, और अमेरिका से पूछ के निर्णय लें, या जो है वो रशिया से पूछ के निर्णय ले। कई बार जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है, तो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने क्या आती है कि भाई हमसे कहा जाता है कि आप अमेरिका के साथ ऐसे समझौते कर रहे हो जिसमें अगर अमेरिका पे युद्ध हुआ तो आपको भी युद्ध पे जाना पड़ेगा। जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो उसका बेसिक एसेंस क्या है? उसमें यह है कि अगर किसी नेटो के किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सब पर हमला माना जाएगा और उसके जवाब में हर एक नेटो के मेंबर को युद्ध पर जाना पड़ेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नेटो के जो देश हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन अमेरिकन लेड अलायंस, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज उसमें है, तो उसमें क्या है? अगर मान लीजिए नेटो के कोई एक देश है, मान लीजिए ब्रिटेन है, नेटो का मेंबर है, ब्रिटेन पर अगर हमला कर दिया किसी ने, तो यह माना जाएगा कि वो हमला ब्रिटेन पर नहीं है, वो नेटो के सारे मेंबर्स पर है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, फलाना ठिकाना सब पर हमला माना जाएगा और फिर नेटो के सारे मेंबर्स को वॉर में जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, तो ये तो सोवर्निटी के थोड़ा अगेंस्ट हो गया ना भारत की। अगर मान लो भारत भी इसमें शामिल हो जाए कि युद्ध जो है वो हमला पता चला हुआ है अफगानिस्तान पे, और आप कह दो नहीं नहीं अब तो भारत को भी युद्ध पे जाना पड़ेगा, तो भारत अपनी मर्जी से युद्ध पे नहीं जा रहा है। भारत को बाहरी एक समझौता, बाहरी एक ट्रीटी या बाहरी एक ऑर्गेनाइजेशन वो जबरदस्ती युद्ध में खींच रही है। भारत का कोई भारत पर हमला नहीं हुआ है, भारत का मन नहीं है वॉर में जाने का। ठीक,
तो ये चीज जो है जहां पर आपके डिसीजन सोवरीन नहीं है, जहां पर आपके डिसीजंस किसी एक्सटर्नल फैक्टर से गाइडेड हैं, जहां पर आपके डिसीजंस किसी एक्सटर्नल फैक्टर से गाइडेड हैं, वो चीज आपकी सोवर्निटी के विरुद्ध है। क्योंकि मैंने सोवर्निटी का बेसिक डेफिनेशन क्या बताई, किसी भी देश की यह शक्ति कि वो अपने निर्णय स्वयं लेगी, वो सोवर्निटी है। किसी भी देश की यह शक्ति कि वो अपने निर्णय स्वयं लेगी, वो सोवर्निटी है। इस तरह के माहौल में जो मैंने एग्जांपल दिया नेटो वाले में, क्या हो रहा है, इसमें बाहरी शक्ति पर हमला हुआ, एक बाहरी समझौता जो आपने कर रखा है, उसकी वजह से आपको युद्ध पर जाना पड़ रहा है, भले ही आपका मन ना हो। यस, ठीक। तो सोवर्निटी एक्सटर्नल सेंस में यह है, देश के सेंस में सोवर्निटी संप्रभुता का मतलब है कि आप अपने यहां पर सर्वोच्च डिसीजन मेकर होंगे, आप पर किसी का दबाव नहीं रहेगा। अब एक बार फिर से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन स्टेट, ठीक। यानी कि हम भारत के लोग भारत को सोवरीन बना रहे हैं, बट कैसे? कैसे? हम भारत के लोग संविधान को शक्ति दे रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से इस बात को, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर प्रोवाइडिंग पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हाट सेंस? वी आर प्रोवाइडिंग पावर इन दिस सेंस ऑफ कि भैया हम वोट दे करके एक व्यक्ति को चुन लिया हमने, एक सरकार को चुन लिया हमने, नाउ दैट गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन, दैट इज द सोवरेन अथॉरिटी, दैट इज द अथॉरिटी टू टेक ऑल द डिसीजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, दे विल टेक डिसीजंस, बट उनको चुना किसने? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। सो अगर आप सच्चे सेंस में देखें, ट्रू सेंस में देखें, तो हो क्या रहा है, वी आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हम उस सोवर्निटी को पावर कर रहे हैं, बट किस फॉर्म में? वी आर वोटिंग, वी आर चूजिंग, वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ वे, और उनको फिर यह पावर है कि वो वहां जाकर के सोवरेन डिसीजंस ले रहे हैं, उनको फिर यह पावर है कि वो वहां जाकर के सोवरेन डिसीजंस ले रहे हैं। तो हमारी सोवर्निटी किस सेंस में पावर हो रही है वी द पीपल से? क्योंकि भाई वी द पीपल 140 करोड़ लोग तो देश के सारे निर्णय सोवरेन ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपने बीच में रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया और उनसे कह दिया भैया आप जाकर के वो लीजिए, डिसीजन लीजिए सारे सोवरेन, युद्ध पे जाना है नहीं जाना है, वॉर करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस समझौते में जाना है, किस देश के साथ समझौते करने हैं, ये सब कुछ, ठीक, आप जाकर के चुनिए, डिसीजन लीजिए। In this sense, we the people of India are powering sovereignty.